क्या आप जानते हैं सोने की लंका किसने बनाई? देवलोक की खूबसूरती किसने गढ़ी थी? लंका जलाई किसने थी हुसैन, ये तो सबको मालूम है, लेकिन बनाई किसने थी ये बहुत कम लोगों को पता होगा। अमित, बिल्कुल ज्योत्सना, रावण की लंका का निर्माण तो देव विश्वकर्मा ने किया था और आज उनकी जयंती भी है, जिसे विश्वकर्मा दिवस के रूप में देश भर में मनाया जाता है और पूजा की जाती है। वैसे शरीर भी किसी मशीन से कम नहीं है, जिसके अंदर की दुनिया में विश्वकर्मा है लीवर, क्योंकि हार्मोन से लेकर प्रोटीन निर्माण और ब्लड बनाने जैसे 500 से 600 तरह के अलग अलग काम इसी के हवाले हैं, इसी के जिम्मे हैं। लेकिन फिर भी लोग इसका ध्यान नहीं रख पाते और शरीर के इस डॉक्टर को ही बीमार कर देते हैं। फिर फैटी लीवर, सिरोसिस और लीवर कैंसर जैसे खतरनाक रोग चुपके से करते हैं शरीर पर हमला। और ये बिना सोचे समझे खाने, पसीना ना बहाने और सिगरेट, अल्कोहल का ही नतीजा है कि देश में हर साल 15 लाख से ज्यादा लोगों का लीवर खराब होता है। 5 लाख से ज्यादा सिरोसिस के मामले सामने आते हैं। ब्रिटिश लीवर ट्रस्ट की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक पिछले 10 साल में लीवर की बीमारी से होने वाली मौतों में 40% का इजाफा हो गया है। WHO की रिसर्च तो कहती है कि दुनिया में हार्ट अटैक और कैंसर के बाद मौत की तीसरी सबसे बड़ी वजह लीवर की बीमारी है। जबकि हमारा लिवर, जिगर, शरीर में अकेला ऐसा ऑर्गन है जो खुद को हील कर सकता है। बस जरूरत है तो उस वक्त रहते उस लक्षण को पहचानने की जो लिवर को बीमार करता है, खराब करता है। और अगर आप बॉडी में होने वाले छोटे छोटे चेंजेस पर नजर रखें तो इन पर आप सिम्टम्स को पहचान जाएंगे। जैसे पैरों के तलवों को ही ले लीजिए, जो आपके लीवर के बारे में काफी कुछ बताते हैं। अगर उनमें स्वेलिंग है, सूजन है, तो ये फैटी लीवर के सिग्नल हो सकते हैं। लाल लाल धब्बे आ रहे हैं तो खराब ब्लड सर्कुलेशन है। इचिंग है तो लीवर में कंजेशन है। और अगर पैर गर्म रहते हैं तो लीवर माल फंक्शन का अलर्ट हो सकता है। देखिए, लिवर से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, आज उन सभी बीमारियों का, सभी समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन उसके लिए अगले 40 मिनट तक हमारे शो को आपको बड़े ध्यान से देखना होगा और क्या क्या योगाभ्यास करने हैं, क्या क्या आयुर्वेदिक उपाय हैं जिन्हें आपको अपनाना है, वो सब जानने के लिए हम योग गुरु स्वामी रामदेव का रुख करते हैं, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी, ज्योत्सना जी, अमित भाई, हुसैन जी। और वृक्षासन से लेकर के जहाँ से भी शुरुआत कर सकें वहीं से शुरुआत कर रहे हैं। जैसे वृक्षासन नहीं होता तो ताड़ासन से शुरुआत कर रहे हैं। आज विश्वकर्मा दिवस भी है और हम सबको ही विश्व में सृजन करना है। जो सृजन करता है वो सभी विश्वकर्मा। तो हुसैन भाई, आप भी, अमित जी, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, पूजा जी, पूरा इंडिया टीवी ही सृजन धर्मा है। रचना धर्मिता के साथ जो जीता है वही विश्वकर्मा है। जो अज्ञान को मिटाता है, समाज में अलग अलग प्रकार से भ्रांतियां हैं, जो अज्ञान को मिटाए वो ब्राह्मण, जो अन्याय को मिटाए वो क्षत्रिय, जो अभाव को मिटा करके और समाज में समृद्धि लाए वो वैश्य, और जो अशुचिता को मिटा करके शुचिता के, शुद्धता के, पवित्रता के प्रतिमान खड़े करे वो शूद्र कहलाता है। स्वर्णकार, लोहकार, कुंभकार गुण, कर्म, स्वभाव से, सामर्थ्य से, योग्यताओं के आधार पर कुछ नाम थे, उसको लोगों ने जाति मान लिया। लेकिन हम सनातन धर्म में जन्म के आधार पर कोई जाति नहीं मानते। तो आज विश्वकर्मा दिवस की शुभकामनाओं के साथ हम योग के अभ्यास में ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन, ये पेट के लिए बहुत जरूरी है। जो कर सके उनको हम जोगी के 2 अभ्यास और नमस्कार भी कराएंगे। साथ में ही पेट के लिए जहाँ गरम गरम तेल लीवर पर डालते हैं, देखो ये बड़ा जोरदार कार्यक्रम है। ये लीवर की बाह्य बस्ती है। फिर आंतरिक बस्ती में सर्वकल्प कायकल्प देते हैं। इधर एक भाई को टब में बैठा रखा है। ये जो कटी स्नान है ना, बड़ा जबरदस्त है लीवर के लिए। मिट्टी पट्टी भी बड़ी जोरदार है, उसके पूरे बारे में डिटेल तो बाद में बताएंगे। ठंडा गर्म शेक और मिट्टी पट्टी पेट पर और माथे पर मिट्टी पट्टी रखते हैं और ठंडे गर्म पानी से पेट का, लीवर का, आंतों की सिकाई करते। और मैंने नीचे की ओर दृष्टि डाली तो ये चुकंदर कह रहा है
ये एप्पल कह रहा, अनार कह रहा, मेरे बारे में भी तो कुछ बताओ। हम पे भी दृष्टि डालो। लीवर को अच्छा करते हैं। ये भूमि आंवला, ये पुनर्नवा, ये बकोए, ये बड़े जबरदस्त है। ये सीजन है। अब एक भी व्यक्ति की हम मौत लिवर फेलियर से नहीं होने देंगे, एक भी व्यक्ति को लिवर ट्रांसप्लांट नहीं करने देंगे। फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, लिवर सिरोसिस, लिवर फाइब्रोसिस, हेपेटाइटिस और लिवर कैंसर तक आज मिटाएंगे। लीवर से जुड़ी हर परेशानी का आज हल मिलेगा। स्वामी जी, अब मुझे ये कहा जा रहा है कि मैं भी दृष्टि जो डालूं पहले विषय पर, आपके सामने पहला विषय रखूं ताकि कार्यक्रम धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाए। स्वामी जी, हेल्दी लिवर यानी सेहत की गारंटी, लिवर की बीमारियों पर बात आज होगी, लेकिन स्वामी जी सबसे पहले हर किसी का लिवर सेहतमंद रहे उसके लिए योगाभ्यास का एक पैकेज तो आपने शुरू करवा ही दिया है। मैं एक चीज़ ये सोच रहा था स्वामी जी कि कुदरत को ज़्यादातर चीज़ें जोड़ों में पसंद है। किडनी 2 हमें दी है, हमारा जो लंग्स है वो भी 2 हिस्सों में हमें नज़र आता है, 2 नज़र आता है, लेकिन लीवर एक दिया कुदरत ने। क्या एक ही लीवर काफ़ी समझा कुदरत ने? एक लीवर में इतना सामर्थ्य है। पहले तो कहते हैं एक ही पेट नहीं भर रहा। जो जरूरत है आर्टरीज 3-3 दी और कोलेटर आर्टरीज बहुत बड़ी संख्या में, वो तो जो है काफी संख्या में। किडनी 2 दी कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए। ये चलने से ऐसे जॉगिंग का ये एक अभ्यास, और ये दूसरा अभ्यास करने से भी तेजी से चले, दौड़े, फ्रंट वॉक, बैक वॉक, ये सब भी बड़ी जबरदस्त होती है। और फिर मंडूकासन तो अप्रतिम है लीवर के लिए। तो किडनी 2 दी, फेफड़े 2 दिए, हार्ट की आर्टरीज कई दी, 2 आंखें दी, 2 कान दिए, 2 दिमाग दे रखे हैं, और उस दिमाग में सारे ब्रह्मांड के रहस्य भरे पड़े हैं। 2 हाथ, 2 पैर, लेकिन लीवर एक ही दिया, वो एक ही पर्याप्त है, क्योंकि उसमें ये सामर्थ्य है कि वो हजारों लाखों करोड़ों बार कई प्रकार का हम शरीर पर अत्याचार करते हैं, अपने बालों पर, अपने आँखों पर, अपने स्किन पर, अपने हड्डियों पर, अपने फेफड़ों पर, अपने हार्ट पर, अपने ब्रेन पर, अपनी आत्मा पर कई प्रकार के शारीरिक वैचारिक घात प्रत्याघात थपेड़े सहते हैं। पेट में भी कितने प्रकार के कूड़ा कचरा डालते हैं, और उसको प्रोसेस करने में आंतों को, लिवर को, किडनी को कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है, वो अप्रतिम है। तो एक ही लिवर पर्याप्त है, और उसमें सामर्थ्य है कि कोई भी रोग आ जाए तुरंत अपने आप को रिकवर कर लेता है। 90% तक लिवर फेलियर को हमने बचाया मेरे भाई हुसैन जी, यही मंडूकासन। और ये कमाल की बात है, लिवोग्रिट, लिवामृत, लिवोग्रिट वाइटल, और कोलाइटिस हो जाए तो कोलोग्रिट, और फिर कैंसर तक भी हो जाए तो सिस्टोग्रिट, और सिस्टोग्रिट डायमंड, कर्क्यूमिन, गोल्ड, वृद्धिवादिका, काचनार, घनवटी दे करके मेरे भाई। और ये भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोए, जिनके बारे में हम अक्सर बताते रहते हैं, आज भी यहाँ पर रखे हुए भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोए। ओहो हो, अप्रतिम है ये, अप्रतिम है। प्रकृति ने ऐसे पैक किया हुआ है सैकड़ों फाइटोकेमिकल्स को, मेडिसिनल, उनके अंदर इतनी जबरदस्त वैल्यू है। ठीक है स्वामी जी, अब एक एक करके जो अलग अलग बीमारियां हैं लीवर से जुड़ी उस पर बात करते हैं। एक ताज़ा स्टडी स्वामी जी आई जिसके मुताबिक 10 साल में लीवर की बीमारी से जो मौत होती है उसका आंकड़ा 40% बढ़ गया है। हार्ट अटैक, कैंसर के बाद लीवर की बीमारी से मौत जो है वो तीसरी सबसे बड़ी वजह बन चुकी है। तो आखिर लोगों का लीवर इतनी तेजी से खराब क्यों हो रहा है? सबसे बड़ी वजह आप क्या देख रहे हैं लीवर की बीमारी की? सबसे बड़ी वजह है हमारा गलत खान पान। अब गलत चीजें खाते पीते हैं, जो प्रकृति ने, परमेश्वर ने जिसके लिए हमारा शरीर नहीं बनाया वो भी अंदर डालते रहते हैं, कूड़ा कचरा, जंक फूड है, फास्ट फूड है। देखो अब तो शाकाहार से भी आगे, वेजिटेरियन से आगे वीगन बन रहे हैं। सब महसूस कर रहे हैं कि प्रकृति और परमेश्वर को के विधान को जितना आदर देंगे उतने ही हम स्वस्थ रहेंगे। तो लोगों ने जंक फूड, फास्ट फूड ज़्यादा खाना शुरू कर दिया, अल्कोहल ज़्यादा पीना शुरू कर दिया। छोटे बच्चों ने भी चिप्स, चॉकलेट, छोटे छोटे बच्चों को चाय कॉफ़ी पिलाते हैं लोग, चॉकलेट खिला देते हैं, छोटे छोटे बच्चों को चिप्स खिला देते हैं। मेरा इतना अच्छा हाजमा है कि मैं 1 ग्राम में, अब देखो ये आश्चर्य की बात लगेगी, ये देखिए 250 ग्राम मक्खन
200 ग्राम 250 ग्राम घी खा लेता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन यदि मैं 50 ग्राम भी चिप्स खा जाऊं तो 2 दिन तक भूख नहीं लगती, हाजमा खराब हो जाता है और एसिडिटी टाइप हो जाती है, शरीर उसके खिलाफ युद्ध सा छेड़ देता है। बच्चों को ये सब खिलाते पिलाते, तो ये जो खान पान बदला लोगों के जिंदगी से, योगाभ्यास कम, बच्चों के बचपन में खेल कम हो गया, बच्चों की जिंदगी से लेकर के बड़ों की जिंदगी में शारीरिक श्रम ये कम हो गया, और इसकी वजह से और फिर रही सही कसर कोरोना ने पूरी कर दी। कोरोना के बाद भी लीवर पर बहुत असर पड़ा है। फिर पोल्यूशन के तो कहने ही क्या है, वाटर पोल्यूशन, सोयल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और थॉट पोल्यूशन और अलग अलग प्रकार के जो रेडिएशन, सब का असर हमारे जो कुछ है सब हम डालते हैं ना, वो लीवर के माध्यम से प्रोसेस होकर के शरीर में जाता है। तो लीवर उससे फेल हो रहा है, इसलिए सुबह उठ करके अनार खाओ, सुबह उठ करके एप्पल खाओ, जिनको जूस पीना जूस पियो। वैसे जूस से भी अच्छा इनको जब खाते हैं ना फाइबर के साथ तब ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन जूस पी लें, अनार का जूस, एप्पल का जूस, चुकंदर का जूस, गाजर का जूस, आंवला एलोवेरा का जूस, खाने के बाद एप्पल विनेगर, जामुन का विनेगर। जिनको थोड़ा आंतों में सूजन रहते हैं, आप बता रहे थे पेट पर सूजन आते हैं तो पैरों में भी आती है, आंतों में भी सूजन आ जाती है, लीवर में सूजन आई तो आंतों में पैरों में भी सूजन आएगी। तो पुनर्नवारिष्ट, पुनर्ग्रिट, पुनर्नवादि मंडूर, हाजमा कम है, भूख कम लगती है, तो एक तो उत्थित पद्मासन करें, कुमारियासव पिए, द्राक्षासव पिए। तो स्वामी जी सबसे बड़ी वजह जो आप बता रहे हैं, अचार के तौर पर अच्छे वाले अचार खाएं, आंवले का अचार, लिसोड़े का अचार, नींबू का अचार। गलत खान पान, उल्टा सीधा खाते रहने की वजह से लीवर सबसे ज़्यादा परेशानी में आता है। और स्वामी जी पहले के वक्त में हम जब फैटी लीवर के बारे में सुनते थे तो लगता था कि भाई 40-50 साल एक आदमी ने खूब सारा खाया है और इस वजह से लीवर अब फैटी हो गया है। 100 में से 30 लोग ऐसे हैं जो फैटी लीवर की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। लेकिन स्वामी जी बच्चों में फैटी लीवर हो रहा है, ये क्या वजह है? इतनी कम उम्र में लीवर फैटी कैसे हो जा रहा है? तो बच्चे, मैंने कहा ना, छोटे छोटे बच्चे चॉकलेट खाते हैं, उसमें सेचुरेटेड फैट होता है चॉकलेट के अंदर। छोटे छोटे बच्चे आइसक्रीम खाते हैं, उस आइसक्रीम में भी फैट होता है। छोटे छोटे बच्चे चीज, और चीज को तो इतना महिमा मंडित कर दिया है लोगों ने, सड़ा हुआ सा डबल चीज बस्ट उसको ही। और फिर हर चीज को चीज कहते हैं, फिर चीज को चीज कहते हैं, फिर गाने बनाते हैं, तो चीज बड़ी है अस्त व्यस्त। अरे राम, कोई बस। तो बता, ये छोटे छोटे बच्चे चीज खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, और मैंने कहा ना ये कुरकुरे, मुरमुरे, चुरचुरे, पुरपुरे, पता नहीं क्या क्या और खाते रहते हैं। छोटे छोटे बच्चों को कोल्ड ड्रिंक पिला देते हैं, चाय कॉफी पिला देते हैं, ये सब। और नमकीन खाते हैं छोटे छोटे बच्चे, नमकीन में 30% फैट होता है, और वो फैट जा करके लीवर पर जमा हो जाता है। लीवर पर फैट की लेयर जमा हो गई। छोटे बच्चों को पहले घी नहीं खाना चाहिए, बोले भाई ये छोटा बच्चा घी खाएगा तो गड़ जाएगा, मर जाएगा, इसको कभी उभर ना पाएगा। तो हम योगाभ्यास बता रहे हैं एक तरफ, ये सारा मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक, फिर लेट कर भी बताएगी, सब लीवर के लिए और आंतों के लिए, पाचन के लिए सब योगाभ्यास चल रहा है। सब रोज हमारे साथ ही करते हैं, जो जितना कर पाए, ज़्यादा नहीं कर पाए तो मंडूकासन और पवन मुक्तासन तो सभी करते हैं और प्राणायाम करते रहते हैं। और जो बात बताने जा रहा हूँ ना, ये जो पहली बात तो 1-2 चम्मच से ज़्यादा फैट नहीं खाना चाहिए। देखो भारतीय आहार बहुत अच्छा है, लेकिन जो ज़्यादा चूरमा खाते हैं, कभी कभी खा लिया तो अच्छी बात है, तो फिर 5-7 दिन में 10 दिन में शरीर उसको पूरा डाइजेस्ट कर लेता है, उसके को ठीक है, सेट कर लेता है। ज़्यादा चूरमा खाते हैं, ज़्यादा जलेबी खाते हैं, जो ज़्यादा इमरती खाते हैं, ज़्यादा मिठाइयाँ खाते हैं, लड्डू खाते हैं और तमाम तरह के, तो ये जितना भी फैट है और जितना भी मीठा और चिकना दोनों साथ होते हैं, तो उससे लाइपोजेनेसिस बहुत ज़्यादा बढ़ता है, बॉडी में भी फैट बढ़ता है और फैट की लेयर लीवर पर जम जाती है। और जितने भी ये नमकीन है, इसमें तो 30% ही फैट है। अब बड़े बड़े हीरो हीरोइंस को लोग खड़ा कर देते हैं, फलाना जी बीका जी खाते हैं जी, ये बीकानेर खाते हैं जी, ये फलाने भुजिया खाते हैं, ये बालाजी भुजिया है,
ये इसकी भुजिया, ये उसकी भुजिया। अरे भाई कोई चीज, पतंजलि भी नमकीन बनाता है और भुजिया बनाता है, तो भी 1-2 चम्मच से ज़्यादा मत खाओ। लोग मुट्ठा भर भर के, कुछ तो 200-200 ग्राम, 250-250 ग्राम का पैकेट खोलते और रगड़ देते हैं और फिर कहते हैं फैटी लिवर हो गया। फैट तो तेरे चारों तरफ जमाई होगा, तू खाइए सारा। ये मामला है मेरे भाई हुसैन। अच्छा स्वामी जी, एक चीज़ इससे जुड़ी और है। फैटी लिवर के लिए आमतौर से लोग ये मानते थे कि जो लोग अल्कोहलिक हैं, जो लोग शराब का सेवन करते हैं, उनमें ज़्यादा फैटी लिवर होता है। लेकिन अब यही जो सारी बातें आपने बताई, उससे मुझे अंदाज़ा मिल रहा है कि नॉन अल्कोहलिक और अल्कोहलिक होने का फैटी लिवर होने से कोई कनेक्शन सीधा है क्या? अल्कोहलिक लोगों का ज़्यादा होता है? थोड़ा सा है, थोड़ा सा है। जो ये अड़गम सड़गम तो खाते हैं, तो फिर जो ऊपर से ये तो सारी चीज़ खा रहे, ऊपर से अल्कोहल और पी रहे, तो फिर डबल चांस हो जाएगा। तो मेरे पास जितने भी केस आते हैं उसमें काफ़ी मात्रा में अल्कोहल वाले भी आते हैं, लेकिन बिना वो अल्कोहल के साथ क्या होता है, जिसे कौन सा वो चखना कहते हैं शायद ना स्वामी जी? बच्चों को भी फैटी लिवर हो रहा है। तो देखो, इतना कर ले, जो जिनको अल्कोहल की आदत पड़ गई है ना, वो तो आज से ही द्राक्षासों पर शिफ्ट हो जाए। और द्राक्षासों की भी आधी बोतल नहीं खींचनी है, उसकी भी जो है 25-50 और अधिकतम 100 ml, इससे ज़्यादा लेना ही है। फिर उसको भी धीरे धीरे करते रिड्यूस करते करते 100 को 50-25 ml पर ही ले आए। तो 25-50 ml द्राक्षासों पर शिफ्ट हो जाए। खाली पेट भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई अथवा सर्वकल्प काढ़ा हम देते हैं उसको ले। लिवोग्रीट या लिवोग्रीट वाइटल ले, खाने के बाद लिवामृत ले। और किसी भी कारण से, अब देखो ये तो जिस कारण से भी उसको तो हटाना पड़ेगा। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन 1-1, 2-2 मिनट थोड़ा लंबा करना पड़ेगा। कुछ लोग करते हैं और फिर एकदम से छोड़ देता है। उत्तान पादासन में एक बार तो पैर खींचते, देखो मेरे पैर की नसों को देखो, अंगूठा से अंगूठा मिला हुआ, पंजे तले हुए, और आपको देखो पिंडलियाँ, जंघाएं, सब एक एक मसल आप गिन सकते हैं। और पेट के भी मसल देखो ऐसे पूरे ऐसे हो जाते हैं। अब ऐसे होना चाहिए। अब इसमें क्या होता है, थोड़ी देर में ना लोग ढह जाते हैं, पैर ऊपर से धड़ाम से ऐसे छोड़ देते। ना मेरे भाई, ऐसे नहीं करना। धीरे धीरे आधा से 1 मिनट तक ऐसे रोकना है। हो सके तो फिर ऐसे कर लेना। और फिर ज्योत्सना जी तो पूरा तान देती है ऐसे, उत्तान पादासन में भी, नौकासन में भी। और ये 2 तरह से नौकासन होता है। अब फिर से तान के दिखाएंगे ज्योत्सना जी स्वामी जी। तो सामान्य था। और अमित भाई आपको इससे कम हो स्वामी जी, बस मैं कोशिश करूंगा आधा भी कर। पादासन के साथ साथ 2 तरह के नौकासन के साथ साथ, अरे आप बहुत फ्लेक्सिबल हो गए। और अब तो हुसैन भाई भी पक्के योगी हो गए। इनको तो जब कभी फ्लोर पर उतारते हैं तब पूरा राज सामने आता है। ये बहुत से राज छिपा करके बैठे हैं, अब योगी राज हो गए ये। तो ये पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन। और हुसैन भाई को देख करके कितने मुस्लिम बालक और बालिकाएं योग में BA, MA, BSc, MSc और योगाचार्य का पूरा विधिवत वो पाठ डिग्रियां लेकर के और देश दुनिया में योग की धूम मचाने के लिए तैयार हो गए। पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन और ये सेतुबंधासन बड़ा ही जबरदस्त है। तो थोड़ा लंबा करें। और फिर ये जो पवन मुक्तासन हम बताते हैं ना, चलित पवन मुक्तासन भी करें, ये भी बड़ा लाभ करता है। ऐसे अब देखो, आपने जो कारण हमने सबने बताए, और फिर इसमें एक कारण और बताता हूँ। पित्त बहुत ज्यादा बढ़ता है और उससे पित्ताशय में स्टोन भी होता है, उससे एसिडिटी भी बहुत होती है, फिर अल्सर भी होता है, फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस होती है। एक पूरी श्रृंखला है मेरे भाई। एक बीमारी तक मामला नहीं थमता। ये हमने जो बात बताई, अब उसको रोज समझने की जरूरत है। एक रोग से चक्रव्यूह शुरू होता है, फिर उसके बाद फैटी लिवर के बाद फिर जॉन्डिस, फिर जैसे फैटी लिवर से लिवर फाइब्रोसिस, फिर हेपेटाइटिस के रूप में तब्दील हो जाता है, फिर लिवर कैंसर में, फिर कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, इंडाइजेशन, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला में, फिर ये सब प्रॉब्लम लिवर की ज़्यादा बढ़ती है। फिर स्किन प्रॉब्लम आती है, पूरा पाचन तंत्र गड़बड़ होता है, फिर डायबिटीज़ होती है, फिर बीपी बढ़ता है।
तो बीपी शुगर बढ़ा, फिर थायराइड की प्रॉब्लम होती है, फिर हार्ट की प्रॉब्लम होती है, फिर नींद उड़ती है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, और एक तरह से रोग चक्र, काल चक्र, ऐसा पूरा ये षड्यंत्र चलता है। आदमी एक के बाद दूसरी बीमारी के आगोश में, चक्रव्यूह में फंसता चला जाता है मेरे भाई हुसैन। और फिर आपके संपर्क में आता है, सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। अच्छा स्वामी जी, देखिए, योग और आयुर्वेद के जरिए हम लोगों को लंबी उम्र जीने के तरीके बता रहे हैं, सेहतमंद जिंदगी जीने के तरीके बता रहे हैं, उम्र कैसे 100 साल 150 साल तक की जिंदगी मिल सकती ये बता रहे हैं। तो एक ज़रा बहुत अहम बात है, वो भी ज़रा दर्शकों को बता दें। आज का दिन बड़ा ख़ास है क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। आज हमारे प्रधानमंत्री 73 साल के हो गए हैं। देश की अलग अलग जगहों पर उनके चाहने वाले उनका अपने अपने तरीके से अलग अलग अंदाज में जन्मदिन मना रहे हैं। उसकी तस्वीरें स्वामी जी हम दिखा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। 73 साल के तो हमारे प्रधानमंत्री स्वामी जी हो गए हैं, लेकिन उनका जो तौर तरीका है, उनकी बॉडी लैंग्वेज है, वो कहीं से नहीं लगती कि वो 73 के हो गए। उन्होंने अपने आप को इस तरीके से मेंटेन करके रखा है कि एक नौजवान का जो हौसला, जो बॉडी लैंग्वेज होती है, वो सब कुछ में नजर आता है। हाँ देखो, आदमी आयु बढ़ने से बूढ़ा नहीं होता, आदमी बूढ़ा होता है शरीर के जर्जरित होने से। जब लीवर, किडनी, आंतें, पेनक्रियास, लंग, हार्ट कमज़ोर पड़ जाएं, जब हमारे हौसले कमज़ोर पड़ जाएं, हमारा उत्साह क्षीण हो जाए, हमारा शरीर बल, इंद्रिय बल, मनोबल, आत्मबल जब हमारा घट जाता है, तो हम इसलिए तो रोज़ कहते हैं कि भाई आप हमारे साथ रोज़ योगाभ्यास करो। एक तरह से रोज़ योगाभ्यास करके बल की उपासना करो, दंड बैठक लगाओ, भुजंगासन करो, सूर्य नमस्कार करो। और ये सच है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री 73 साल की उम्र में जितना पुरुषार्थ कर रहे हैं, उतना हमारे बहुत से युवा 13, 15, 20 साल के बच्चे भी नहीं कर पाते। 18 घंटे पुरुषार्थ करते। तो देश के प्रधानमंत्री योगी हैं, कर्मयोगी हैं। आज विश्वकर्मा एक बहुत बड़ा उनका एक बहुत महत्वाकांक्षी उनकी योजना है। आज से करीब 2 साल पहले हम मिले, तब से उसके ऊपर वो काम कर रहे थे। एक इस योजना को जब वो लॉन्च करते हैं, उसके बड़े पीछे कितना पुरुषार्थ करते हैं। तो आज विश्वकर्मा योजना को भी वो लॉन्च कर रहे हैं कि सबको उभारना है, जो राष्ट्र के सृजन में लगे हैं उनके भी किस्मत को संवारना है। तो हमारी शुभकामनाएं देश के प्रधानमंत्री के यशस्वी हों, क्योंकि उन्होंने योग को, आयुर्वेद को, स्वदेशी को, भारतीय शिक्षा चिकित्सा को, भारत धर्म को, राष्ट्र धर्म को बहुत गौरव दिया है। तो बहुत बहुत प्रणाम, अभिनंदन उनका। जी बिल्कुल स्वामी जी, और यही बधाई संदेश दुनिया भर से और देश भर से लोग दे रहे हैं। एक तस्वीर हम दिखा रहे थे कि कैसे पीएम मोदी के कटआउट को दूध से नहलाया जा रहा है। लखनऊ की एक तस्वीर हमने दिखाई जहां दिव्यांगजनों ने 1.25 किलोमीटर लंबा बधाई संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तैयार किया है। और इसी तरह से आज पूरे दिन बधाई संदेशों का तांता लगा रहेगा। अब वापस स्वामी जी लीवर की बात करते हैं, शरीर के डॉक्टर की। लीवर की बीमारियों के साथ एक दिक्कत यह भी है स्वामी जी कि जब तक ये ऑर्गन एडवांस स्टेज में नहीं आ जाए, जब तक बीमारी एडवांस स्टेज में ना चली जाए, तब तक पता नहीं चलता। लेकिन लीवर खराब होता है या फिर उससे किसी तरह की दिक्कत परेशानी आती है तो वो पहले से सिग्नल देने लगता है, जैसे कि पैरों के तलवे में अलग अलग तरह के लक्षण नजर आना, जलन होना, सूजन होना। और हम स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं स्वामी जी, पूरा हमने ग्राफिकली एक रिप्रेजेंटेशन तैयार किया है। लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से बॉडी में चेंजेस हैं, सिम्टम्स हैं जो हमें शरीर हमारा बताता है, लिवर बताता है, लेकिन हम अभिनंदन करूंगा मैं हुसैन जी आपका, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, अमित भाई, अनीता जी का, पंकज जी का, रजत जी, ऋतु जी का, कि हेल्थ अवेयरनेस फैला करके आपने करोड़ों लोगों के, हजारों लाखों करोड़ रुपए बचा दिए, लोगों की जानें बचा दी। और ये जो पूरा स्वास्थ्य विज्ञान, मेडिकल साइंस जो है ना, लोगों के लिए ऐसा एक अजूबा सा था, अरे हम तो डॉक्टर तो है नहीं, हमको कैसे पता लगेगा। तो आम आदमी को आम भाषा में हमने ये तथ्य बता दिए कि देखो भाई, आप सीधा सा खून टेस्ट करा लो, SGOT, SGPT, बिलिरुबिन आपके लेवल बढ़े हुए आते हैं, इसका मतलब आपको लीवर की प्रॉब्लम हो गई है। इसको लीवर प्रोफाइल कहते हैं। फिर यहाँ पेट में भारीपन लगे ना, और टेस्ट में भी ना आए, ब्लड में भी ना आए, और कई बार जो है
अल्ट्रासाउंड कराते हो उसमें सूजन ना आए लीवर पर, तो भी यहाँ आपको भारीपन लगे ना और पेट में गुड़गुड़ की आवाज़ आए, या हाथ ऐसे मिलाने पर ये रेखा मिले और ये रेखा लास्ट वाली छोटी वाली अंगुली की रेखा ऊपर नीचे आए तो समझ लेना लिवर गड़बड़ है, नाभि गड़बड़ है। धरण और ये कोड़ी, ये डिगने से भी बहुत प्रॉब्लम होती है, वो ठीक होती है मंडूक आसन से, पवन मुक्तासन से, उत्तान पादासन से, सुप्त वज्रासन और जो है सुप्त पद्मासन जो हमने अभी करके बताया था उससे वो ठीक होती है बाह्य प्राणायाम से। तो जब पेट में दर्द हो, कहते हैं ना नड़े से भर गए, जब भूख कम लग रही है, एक भूख लगनी चाहिए अच्छे कड़ाके की, जब कॉन्स्टिपेशन है, जब कोलाइटिस है, जब एसिडिटी हो रही है, खाया पिया हजम नहीं हो रहा है, खा पी करके भी ताकत नहीं आ रही है। पहले कहते थे खाने दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, अब लिखते हैं बोरी बोरी पर लिखा है खाने का नाम, और जो है अब आगे लिखना पड़ेगा गोदाम पर लिखा है मोटा मोटी का नाम। पूरा खा गए और फिर भी ताकत नहीं है। अच्छा स्वामी जी, अक्सर घर में बड़े बूढ़ों से ये भी सुना आती है, ये भी लीवर की कमजोरी से। लीवर कमजोर होगा तो पूरे शरीर पर इसका असर आएगा, तो ये इसके लक्षण है। और जब ये लक्षण पता लगे तो तुरंत जो आज उपाय बताए इनको अपनाएं और सुबह उठ करके उठते ही अनार खाएं, सुबह उठते ही एक एप्पल खाएं, सुबह उठते ही चुकंदर खाएं। चुकंदर से किसी के गले में थोड़ा सा वो ऐसा वो हो जाता है, वो कसा कसा सा होता है ना, कसेला सा थोड़ा, भी हो जाती तो खराश सी हो जाती है, तो इसको हल्का था स्टीम दे करके खा लें। ओहो हो, बड़ा जबरदस्त है ये, बड़ा जबरदस्त है। अच्छा स्वामी जी, कई बार घर में बड़ों को ये कहते सुना कि लीवर में गर्मी हो गई है और कुछ हजम नहीं हो रहा है, तो ये लीवर में गर्मी हो जाने का क्या मतलब है? तो लीवर में गर्मी होने का मतलब है पित्त बढ़ गया, तो सौंफ का पानी पिए। हमने जीरा धनिया सौंफ, मेथी अजवाइन तो गैस बनने पर देते हैं, ये जीरा ये धनिया और ये सौंफ, ये तीन चीजें लें, इनका पानी पिलाते हैं, जीरा धनिया सौंफ। और ये जो हरड़ बहेड़ा आंवला ना, ये बहेड़ा है, ये हरड़ है, ये आंवला है, ये फ्रेश है, ये तीनों के पेड़ हमने यहीं पर लगा रखे हैं। हरड़ बहेड़ा आंवला 2-3 ग्राम 50 साल के बाद तो सब ले लिया करते थे, बड़ा अच्छा रहता है। और एसिडिटी हो जाए तो अविपत्ति कर चूर्ण 100 ग्राम, 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति, 2-4 ग्राम मोती पिष्टी मिला करके खा लेते। गैस बन जाए तो गैस है, और पूरे शरीर में फिर दर्द हो तो अजमोद आदि चूर्ण दे देते हैं। ये अलग अलग प्रकार के चूर्ण भी हमने रखे। और बहुत ही ज़्यादा लिवर गड़बड़ हो जाए तो हम बकरी का दूध पिलाते हैं। ये बकरी का दूध जो है हमने ये पेट के लिए, और ऊँटने का दूध डायबिटीज और अर्थराइटिस के लिए रामबाण पाया है। तो ऐसे छोटे छोटे चेंजेस लाइफ में ले आए। और जिनको ये पित्त बढ़ता है तो बहुत ज़्यादा मसाले मिर्ची, अब देखो कुछ लोग बहुत मिर्ची मसाला खाते हैं तो वो भी लीवर के ऊपर अत्याचार करते हैं। जैसे आँख में आप मिर्ची डाल सकते हो क्या? जब आँख में मिर्ची नहीं डालते तो आंतों में मिर्ची क्यों डालते हो? देगी मिर्च का तड़का अंग अंग फड़का। अब पहले तो फड़काते थे, अब कहते हैं स्वामी जी सब अब ये चीजों पे नजर है लाल भी है लेकिन ज्यादा तीखा नहीं है। पहले कहते हैं ये तीखा लाल है, तो अलग अलग ब्रांडिंग करते हैं। और लोग जो है छाछ में दही में मिर्ची डाल करके खाते हैं। तो ज्यादा मिर्ची मत खाओ, थोड़ी बहुत मिर्ची ठीक रहती है। तो मिर्ची मसाले ज़्यादा मत खाओ। पित्त बढ़ा हुआ है, कब बढ़ा हुआ है तो ज़्यादा स्निग्ध चिकनी और ठंडी चीज़ें मत खाओ। वात बढ़ा हुआ है तो ज़्यादा खट्टी चीज़ें मत खाओ। बादी की और भारी चीज़ें मत खाओ। वात पित्त कफ का ध्यान रखो। जी कुछ कह रहे थे स्वामी जी? अब जरा एक और इससे जुड़ी एक गंभीर बीमारी है उसकी तरफ बढ़ते हैं। लिवर कैंसर बहुत तेजी से दुनिया में फैल रहा है स्वामी जी, और अगर ऐसे ही तेजी रही इस बीमारी की तो 2040 तक हर साल करीब 13 लाख लोग इस बीमारी की वजह से अपनी जान गंवा देंगे। तो स्वामी जी, लिवर कैंसर, लीवर में होने वाली परेशानी कैंसर में कैसे बदल जाती है? ये एक्सट्रीम कंडीशन ना आए, इससे बचने के क्या क्या उपाय हैं? कैंसर है क्या? अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल्स, अनवांटेड इनडिसिप्लिन वे में ब्रेकिंग ऑफ सेल्स। जब हमारे सेल्स का एप्टोसिस, एक सेल की एक निर्धारित आयु है, सतिमूले तद्विपाकः जाति आयुर्भोगाः। एप्टोसिस और हमारे ऑटोफेजी और माइटोफेजी, जब पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म, शरीर की एक नैसर्गिक
निर्माण की और मोक्ष की हर एक सेल की एक सेल्फ लाइफ है, वो प्रक्रिया बाधित होती है तो कैंसर बनता है। तो ये सारा साइकिल एक तो योग से अच्छा होगा, ये साइकिल बाधित होता है गलत खान पान से, गलत आहार विचार से, अव्यवस्थित जीवन पद्धति से, इनडिसिप्लिन लाइफ से, डिसिप्लिन फूड से, अनहेल्दी फूड से, अनहेल्दी थॉट प्रोसेस से। तो क्या करें, एक तो अपने खान पान को ठीक करें, गोधन अर्क पिए सुबह उठ के, और आंवला, एलोवेरा, गिलोय, नीम, तुलसी, हल्दी, इनका रस पिया करो। और हमने ये देखा कि सिस्टोग्रिट डायमंड खाली पेट 1-1 या 2-2 जैसी जिसकी स्थिति है, साथ में लिवोग्रिट के साथ में देते हैं। लिवोग्रिट वाइटल के साथ सिस्टोग्रिट डायमंड, और खाने के बाद फिर वृद्धिवाधिका वटी और करक्यूमिन गोल्ड दे देते हैं, आरोग्यवर्धनी वटी दे देते हैं, और 2 महीने में कैंसर ठीक हो जाता है। उपवास कराते हैं किस पर? एलोवेरा के जूस पर, लौकी के जूस पर, सौंफ के पानी पर, सौंफ के पानी पर एलोवेरा, और क्यों, इससे फिर एसिडिटी भी नहीं बढ़ती और उपद्रव नहीं होता। और उपवास से फिर ये ऑटोफैजी, माइटोफैजी, एप्टोसिस अच्छा हो जाता है, पूरा बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है, और इससे फिर कैंसर मिट जाता है। ये हमने देखा है। जो ज़्यादा नहीं कर पाते, पवन मुक्तासन, वक्रासन तो सभी कर लेते, इसलिए इस आसन को मैं कर रहा था लंबे समय से। ठीक है स्वामी जी, जाहिर है कि योग और आयुर्वेद अगर ज़िंदगी में साथ साथ चलेगा तो इस तरह की दिक्कतें नहीं आएंगी। स्वामी जी, लिवर में इन्फेक्शन की भी एक बड़ी परेशानी है आज के वक्त में, और ये भी कहा जा रहा है कि 24 घंटे के अंदर लिवर भी डैमेज हो सकता है अगर इन्फेक्शन हो गया किसी खास तरह का। तो ऐसी अगर इमरजेंसी वाली सिचुएशन हो तब क्या करना है? इन्फेक्शन को दूर करने का क्या उपाय है फिर? तो साहब, ये जो है ना, ये कई बार इन्फेक्शन फेफड़ों में, लंग इन्फेक्शन कोरोना के समय देखा था कि वो कोई बैक्टीरिया से, वायरस से, और किसी भी कारण से, पोल्यूशन से, या कोई भी आगंतुक रोग कहते हैं, और एक आत्मज रोग कहते हैं जो भीतर से पैदा होते हैं, अंदर से रोग पैदा हो या बाहर से रोग पैदा। लंग में कई बार ऐसा इन्फेक्शन होता है कि 24 घंटे में पूरे लंग को घेर लेता है। लिवर में कई बार ऐसा इन्फेक्शन होता है कि वो पूरे लिवर को घेर लेता है, और इन्फेक्शन का लेवल, वो काउंट जो करते हैं करोड़ों में बढ़ जाता है, वायरस लोड। फिर उसको कम करने के लिए एलोपैथी में कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स देते हैं, तो उससे फिर किडनियाँ फेल हो जाती हैं, उससे फिर और दूसरे उपद्रव होते हैं। तो लीवर, किडनी और लंग पर ये जो इन्फेक्शन, कई बार आंतों में भी ऐसे ही हो जाता है, और स्किन पर भी कई बार ऐसा होता है, पूरे शरीर में ऐसे चकत्ते होकर के ऐसे भर जाता है। तो इसके लिए आयुर्वेद में अक्यूट ट्रीटमेंट है। तो तुरंत उसको सौंफ का पानी पिलाएं, तुरंत उसको मोती पिष्टी का पानी पिला दें। मोती पिष्टी पानी में घोल के 1 ग्राम मोती पिष्टी करीब 1 गिलास पानी में घोल दो, थोड़ा थोड़ा करके पिला दें। ये जो भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई और ये दूधी, ये संजीवनी घास किसी को मिल जाए जो बाईं तरफ रखे हुए, इसीलिए रखे हुए, एकदम से उसको कंट्रोल कर देंगे। स्किन का एकदम से उपद्रव हो जाए तो वर्जिन कोकोनट ऑयल, उसमें भीमसेनी कपूर मिला करके लगा दो, या कायाकल्प तेल या कायाकल्प एडवांस वो मिला करके लगा दो, स्किन के उपद्रव खत्म हो जाते हैं। लंग के लिए तो स्वासारी ब्रोंकोम हम बताते हैं, किडनी के लिए रिनोग्रीन, और आंतों के लिए तो पोनरगिट, और अंदर पूरा सूजन फैल गई है तो कोलोग्रिप, नहीं तो फिर कोलाइटिस और बहुत तरह की, और बार बार फिर और उल्टी दस्त शुरू हो जाते हैं तो कुटजारिस्ट, कुटज, घनवटी 2-2 से 4-4 गोली तक दे देते हैं, और कुटज की बस्ती दे देते हैं। और ये जो है ना, सर्वकल्प और कायाकल्प की बस्ती, सर्वकल्प अंदर के इन्फेक्शन होने ऊपर और कॉन्स्टिपेशन भी साथ में है, तो ये कायाकल्प दे देते हैं। वैसे इसबगोल हमारे यहाँ पर खाया जाता था, कोलाइटिस हो तो दही छाछ में, कब्ज हो तो दूध में, और दूध के साथ फिर ये 1 चम्मच गुलकंद भी खा लिया करते थे बड़े बुजुर्ग, अभी भी खाते। 1 चम्मच दूध के साथ गुलकंद खा लिया, पेट आराम से साफ हो जाता है। नहीं तो जो बहुत लैक्जेटिव्स खाते हैं ना, उनकी आंतें कमज़ोर हो जाती हैं, और उसमें भी खास करके सेंधा नमक बहुत डालते हैं, सनाए पत्ते लोग बहुत डालते हैं, तो इससे फिर आंतें कमज़ोर हो जाती हैं। ये भी ख्याल रखें जरा। और इसके लिए पॉइंट है बहुत अच्छा, लिवर के लिए राइट हैंड में यहाँ से, और आंतों के लिए पूरा, ये पूरी पिंडली है। कपाल भाती करते करते ये भी दबा लें। बाकी आज थेरेपी तो शुरू में भी मैंने संकेत किया था। हाँ। ये लीवर बस्ती क्या है, पेट का ठंडा गर्म सेक क्या है, और पूरी मिट्टी पट्टी से पेट का क्या कनेक्शन है, उससे कैसे पेट अच्छा होता है, आंतें कैसे अच्छी होती है, सूजन कैसे दूर होती है, फैटी लीवर
और हेपेटाइटिस कैसे ठीक होता है वो भी बताएंगे। स्वामी जी बिल्कुल उसकी भी बात करेंगे, लेकिन एक और मैं विषय शामिल करना चाह रही हूँ। दरअसल आमतौर पर यह माना जाता है कि फैटी लीवर की परेशानी मोटे लोगों को होती है, लेकिन जो नई रिसर्च सामने आई है उसके मुताबिक अब दुबले पतले लोगों में भी ये परेशानी देखने को मिल रही है। तो इसका कारण क्या वही है जो आप कार्यक्रम की शुरुआत से खाने पीने की आदत और नॉन मूवमेंट की आदतों के बारे में बता रहे हैं? हाँ, वही मैं बता रहा था। और एक ये भी बताता हूँ कि फैटी लोगों को, मोटे लोगों को फैटी लिवर की समस्या ज़्यादा होने की संभावना है, इसलिए वो ये अभ्यास करें ऐसे। हमारे बहुत से इधर योगी आत्मा जो अभी अभी स्वर्ग से अवतरित हुए धरती पर, वो इधर बढ़िया बढ़िया योगाभ्यास कर रहे हैं और इन्होंने काफ़ी अपने आप को संभाल लिया। एक एक दिन में हम 1-2 किलो वेट कम कर देते हैं। ये जो फैटी लिवर के लिए भी और वैसे भी लिवर के लिए अच्छे अभ्यास हैं ये दोनों ही, जो अभी हम बता रहे हैं। तो ये दोनों अभ्यास 100 बार कर लिया करें। और जो थोड़ी सी फैट जिनको ज़्यादा है तो ये अर्धहलासन ऐसे, पादवृत्तासन ऐसे, दोनों पैरों से थोड़ा करना मुश्किल होगा। अब हम तो इतने दुबले पतले हैं तो हमारा तो नीचे पूरा दाएं बाएं पूरा, ऊपर भी पूरा ऐसे, इधर एड़िया हमारी ज़मीन पर और इधर हमारा पैर ज़मीन पर, और ऐसे पूरा गोला घूमता है। और ऐसे ऐसे जिनसे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक एक पैर से कर ले। और वेट गो ओहो बहुत ज़बरदस्त है। और अनाज नमक मीठा कम कर देते तो एक एक पैर से, दोनों पैरों से ऐसे ये अभ्यास भी ज़रूर कर लिया करें, जिससे जितना बन पाए। और सदा प्रसन्न रहा करें। जो बहुत गुस्से में नाराज रहते हैं, दुखी रहते हैं ना, उनके भी लीवर पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। हंसने से लीवर भी हंसता है, किडनी भी हंसती है, आंतें, हार्ट और लंग, पूरे 37 ट्रिलियन सेल्स मुस्कुराते हैं। जब हम मुस्कुराते हैं, खुश रहते हैं, और जब हम दुखी रहते हैं ना, तो 37 ट्रिलियन सेल्स में मायूसी छा जाती है। इसलिए हैप्पीनेस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और ईटिंग हैबिट्स को राजी रहे, करेक्ट रख करके, ठीक रख करके मोटापा भी कंट्रोल में रखा जा सकता है और अपने लीवर को भी हेल्दी रखा जा सकता है। स्वामी जी, एक चिंता जरा और है, उसको भी जरा दूर कीजिए। हम हर रोज जो है इस पर बात जरूर करते हैं कि क्या बीमारियां जेनेटिकली ट्रैवल कर रही हैं। तो माता पिता अनजाने में कोई बीमारी अपने बच्चे को दे देते हैं, वो उसको लेकर के बहुत परेशान होते हैं। चेन को भी ब्रेक किया जा सकता है। एक चीज इसमें थोड़ी सी अलग है स्वामी जी, लीवर की प्रॉब्लम हो, किडनी की प्रॉब्लम हो, आंतों की, स्किन की, बोन्स की, आंखों की, कान की, हार्ट की, किसी भी तरह की जेनेटिक चेंज को पूरी तरह से ब्रेक कर सकते हैं। और ये आपने सच कहा है, बहुत लोगों के जेनेटिकली ही लीवर कमज़ोर होते हैं, आंखें कमज़ोर होती हैं, इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, लंग कमज़ोर होते हैं, हार्ट कमज़ोर होते हैं, दिमागी तौर पर भी कुछ लोग कमज़ोर होते हैं। तो सभी प्रकार की जेनेटिक चैन को भी तोड़ा जा सकता है। और उसी के लिए योग आयुर्वेद के अलग अलग उपाय, और हर दिन हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और अभी तो मुझे लगता है लगभग 1300 दिन हो गए होंगे, एक दिन भी हमने ब्रेक नहीं लिया। इसके लिए भी अभिनंदन है पूरे इंडिया टीवी की पूरी टीम का। और इसके लिए हम आपका अभिनंदन करते हैं। संकल्प ठान रखा है, जब तक पूरे हिंदुस्तान को रोग मुक्त नहीं कर देंगे, नशा मुक्त नहीं कर देंगे, रुकेंगे नहीं। स्वामी जी, ये जेनेटिक वाले में एक अलग चीज की तरफ इशारा करना चाह रहा था, वो ये कि क्या माता पिता की जो लाइफ स्टाइल है वो बच्चे के लीवर पर असर डालती है? क्या माता पिता की ईटिंग हैबिट्स से बच्चे की के लीवर पर कोई परेशानी आ रही होती है? माता पिता जैसे देखो, माता पिता जो अन्न खाते हैं और उसी से बच्चा बनता है, स्पर्म ओवम से। तो माता पिता जब बच्चों को पैदा कर रहे होते हैं, पैदा माने जब बीज पड़ा गर्भ में, गर्भ संस्कार उसको बोलते हैं, उस समय तक तो पिता का असर पड़ता है। गर्भ में बच्चा पलने के बाद जो माँ खा रही है 9 महीने तक, उसका बच्चे पर 100% असर पड़ता है। और बाद में जो माँ बाप घर में खाते हैं तो बच्चे वही तो खाएंगे, कोई पड़ोसियों के घर से लाके खाएंगे। तो वो जब माँ बाप खाते हैं तो बच्चे पर वही खाते हैं, तो उनके ऊपर असर पड़ता ही है। तो माता पिता को भी सुधरना पड़ेगा, माँ बाप बनना पड़ेगा। ठीक है स्वामी जी, अब कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर जो हमारा प्राणायाम का सेशन होता है उस पर आते हैं। स्वामी जी, लीवर के बीमार होने का असर जो है वो दिमाग तक जाता है और दिमाग में ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने लगती है, ब्रेन की नसों में कई बार स्वेलिंग, सूजन आ जाती है। तो स्वामी जी, दिमाग की ये सूजन कैसे दूर होगी और प्राणायाम कैसे फायदा पहुंचाएगा? एक सेशन इसका। भस्त्रिका करें, ओमेगा लें, मेधावटी मेमोग्रिट लें, ब्राह्मीघृत लें, 1-2 चम्मच गाय का घी जरूर खाया करें।
जो गाय का ना खाते हो तो चाहे भैंस का खा ले, भस्त्रिका खाए। फिर 2 से 5 मिनट भस्त्रिका, 5 से 10 मिनट कपालभाति। और ये अनुलोम विलोम तो अत्यंत जरूरी है। और जिनको कब्ज रहता है, कोलाइटिस रहता है, हर्निया रहता है, उनको बाह्य प्राणायाम भी करना चाहिए, जो मैं बहुत देर से कर रहा था। देखो, इसलिए मैंने कहा था, एक अंग से यात्रा शुरू होती है और सारे शरीर को अपने प्रभाव में ले लेती है। इसलिए रोग का पता लगते ही उसका पत्ता साफ करो, नहीं तो जड़ें जमा लेगा और फिर जो है निकलेगा नहीं। बड़े जिद्दी होते हैं रोग और विकार, भोग, वासनाएं, कामना। इसलिए मैं कहता हूँ, किसी भी रोग को, किसी भी विकार को अपने भीतर पनाह मत दो, बेपनाह नहीं तो बढ़ेगा। तो रोज योग हमारे साथ करो और प्राणायाम करो, भ्रामरी उद्गीत करो, स्ट्रेस से भी मुक्त रहो। ओम। और ये बाह्य प्राणायाम तो बहुत ही जबरदस्त है, पेट के लिए, पाचन के लिए, ऊर्ध्वरेता होने के लिए भी, ओज तेज पाने के लिए। अग्निसार भी बड़ी जबरदस्त है। सांस को बाहर छोड़ के 20-30 बार पेट को अंदर खींचना, ढीला छोड़ना। स्वामी जी, प्राणायाम के सेशन के साथ ही अब वक्त ये कह रहा है कि मैं कल के कार्यक्रम के बाद के बारे में दर्शकों को बता दूं। उसके बाद फिर आज जो थेरेपी आप बताने वाले उस पर आएंगे। संसद का स्पेशल सेशन, कितनी बढ़ी लोगों की टेंशन, पक्ष विपक्ष की तीखी बहस, बिगाड़ न दे ब्लड प्रेशर, विशेष सत्र से पहले कीजिए योगाभ्यास, धड़कन होगी नॉर्मल, बीपी रहेगा कंट्रोल। तो कल का शो बहुत ही स्पेशल होने वाला है और इसीलिए बगैर देर किए 7:56 से पहले इंडिया टीवी लगाकर मैट के साथ बैठ जाइएगा, मैट के ऊपर, ताकि किसी भी तरह से आपका बीपी फ्लैक्चुएट ना हो और दूसरी कोई दिक्कत ना हो। तो स्वामी जी, लीवर को हेल्दी रखने के लिए घर पर कौन सी थेरेपी आसानी से की जा सकती है? तो देखो, एक तो अनार, एप्पल, चुकंदर, इनका जूस मिलाकर के पी लें। किसी किसी को अकेले अनार के जूस से एसिडिटी हो जाती है, तो फिर ये अनार, गाजर, चुकंदर ऐसे मिक्स पी लिया करे तो दिक्कत नहीं होती। नहीं तो अनार वैसे ही खा लिया करें, 2-4 चम्मच से शुरू करें, फिर 25-50 ग्राम तक, फिर 1 कटोरी तक रोज, 1 अनार तक रोज खा सकते हैं। ये मिट्टी पट्टी पेट पर रखते हैं ना, लगभग 20 से 30 मिनट तक, तो पूरे पेट की गर्मी को, कहते हैं ना, इसके पेट में, जिगर में बड़ी गर्मी है। पहले वैद्य लोग, हकीम लोग बड़ा कहते थे इसके जिगर में गर्मी है, तो जिगर की गर्मी को, लीवर की गर्मी को खींच लेती है। और वो गर्मी फिर माथे पर, दिमाग पर ना चढ़े, इसलिए माथे पर भी पट्टियाँ लगा देते हैं। ऐसे ठंडा गर्म शेक करते हैं, जो इधर आप देख रहे हैं। तो और ये ठंडा गर्म शेक और काफ मसाज बड़ी ज़बरदस्त है, जो मैं करके दिखा रहा था। और फिर ये टब स्नान, ये घर में भी कोई बड़ा सा टब जिसमें लोग अपने लहंगा, कुर्ता, पजामा, घाघरा धोते हैं बड़ा सा, वो टब में ऐसे ही घुस जाए और पानी डाल लें, तो वहाँ पर भी ये थेरेपी हो जाएगी। और ये लीवर के लिए लीवर बस्ती अप्रतिम है। बाकी जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए तो पतंजलि वेलनेस आ जाना, तो फिर हम लीवोग्रिट की बस्ती, लीवामृत जूस, ये सब पिला करके, अब किसी को भी मैंने कहा हम लीवर ट्रांसप्लांट नहीं होने देंगे। फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, लिवर फाइब्रोसिस, लिवर कैंसर से किसी को मरने नहीं देंगे, ये हमारा संकल्प है। सबको, अब कोई मरेगा नहीं, सभी तरेंगे। फिर से विश्वकर्मा दिवस की शुभकामनाएं। मोदी साहब को जन्मदिन की बधाई। सुदिनम सुदिनम जन्मदिनम तव भवतु मंगलम जन्मदिनम, विजयी भव सर्वत्र सर्वदा भवतु मंगलम जन्मदिनम। प्रणाम, धन्यवाद। स्वामी जी। शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।